So students, in this today's lecture, we will see the type C chopper second quadrant operation. As you all know, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो टाइप सी चॉपर है वो दो क्वाड्रेंट में वर्क करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेशन हमने उसका प्रीवियस वीडियोज में हमने देख चुके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा वर्क करता है। आज हम देखेंगे कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा वर्क करता है, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें CH2 सेकेंड चॉपर और D1 जो है वो कंडक्ट करता है, D1 कंडक्ट करता है। और ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसमें जो IO रहता है, आउटपुट करंट रहता है, वो क्या रहता है, वो नेगेटिव रहता है। IO करंट इज नेगेटिव एंड VO जो रहता है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज, वो रहता है पॉजिटिव। ये सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में, राइट। जो साइन कन्वेंशन लिए थे हमने ये लिया था कि ये प्लस और माइनस, ये हम लोग का क्या रहेगा, पॉजिटिव VO का साइन कन्वेंशन है, प्लस और माइनस। वैसे ही पॉजिटिव IO का साइन कन्वेंशन कैसा था, जब IO हमारा इस डायरेक्शन में मूव करता है तब वो पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन देखते हैं तो इसमें IO का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस IO के ऑपोजिट में रहेगा। मतलब कि इस तरीके से आ रहा है, हम लोग IO का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके, सो लेट्स सी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा वर्क करता है अभी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का सर्किट आता है, जब CH2 को हम ऑन करते हैं, है ना, CH2 को ऑन करते हैं, तो CH2 को ऑन करेंगे तो कैसा आएगा बताइए कि यहाँ पर ये CH2 ऑन हो गया हम लोग का, CH2 ऑन, देन ये वाला पोर्शन, ओके, देन डायोड, देन ये हो गया हम लोग का इंडक्टर, और ये बैटरी प्रेजेंट रहता है, प्लस माइनस E। तो ये बना मोड 2, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन का। इसमें देखिए क्या होगा कि यहां पर CH2 में, है ना, यहां पर ये होगा कि जैसे ये क्लोज होगा, CH2 क्लोज होगा, CH2 क्लोज होगा, वैसे ही हम लोग का क्या होगा कि यहां पर करंट फ्लो होना शुरू होगा इस पोलैरिटी की वजह से। तो करंट हम लोग का कैसे फ्लो होगा बताइए, इस पोलैरिटी की वजह से इट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। यहां तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस करेगा इसको, इस डायरेक्शन में। तो इस EMF, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो हम लोग का इंडक्टर रहेगा वो चार्ज हो जाएगा। उसका पोलैरिटी क्या रहेगा, इस तरीके का उसका पोलैरिटी रहेगा, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में है, व्हेन CH2 क्या है हम लोग का, ऑन है, राइट। अब जैसे हम CH2 को ऑफ करते हैं, जैसे ही CH2 को हम ऑफ करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा देख लीजिए। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि सबसे पहले जो इंडक्टर का पोलैरिटी है वो चेंज होगा, है ना। तो हम लोग का जो सर्किट बनेगा, जैसे हम CH2 ऑफ करते हैं तो जो सर्किट का कंडीशन कैसा रहेगा, ये इंडक्टर प्रेजेंट तो रहेगा, देन ये भी प्रेजेंट रहेगा, राइट। देन उसके बाद में क्या होगा, ये हम लोग का डायोड, देन यहां से ये हम लोग का प्लस माइनस VS कनेक्ट हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस VS कनेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा प्लस माइनस E, ये इंडक्टर, और ये हम लोग का D1। देखिए हमने लिखा भी है सेकेंड क्वाड्रेंट में CH2 और D1 विल कंडक्ट, तो D1 कंडक्ट करना शुरू हो गया, ये हम लोग का सर्किट होगा, राइट। और इसका पोलैरिटी क्या रहेगा, इसका पोलैरिटी यहाँ पर जैसे माइनस प्लस था, तो जैसे CH2 को हम ऑफ कर देंगे, इसको हम ऑफ कर देंगे, CH2 विल बी ऑफ,
तो इसका पोलैरिटी क्या रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जो हम लोग का करंट का फ्लो रहेगा वो D1 को फॉरवर्ड बायस करेगा, राइट। तो ये हम लोग का सर्किट रहेगा, ये हम लोग का करंट फ्लो रहेगा इस डायरेक्शन में, क्लियर। तो देखिए पॉजिटिव करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ये देखिए पॉजिटिव का, और नेगेटिव क्या होगा इसका रिवर्स, इस रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसका हमें हमको क्या मिलेगा आउटपुट, आउटपुट मिलेगा हम लोग को ये वाला I0 इज नेगेटिव एंड V0 इज पॉजिटिव। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को याद रखना है वो ये है कि हम लोग का जो सप्लाई वोल्टेज रहेगा, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हम लोग का सप्लाई वोल्टेज रहेगा, राइट, वो कब अपीयर होगा, व्हेन जो सप्लाई वोल्टेज है, दैट मींस ये सप्लाई वोल्टेज, ये कब कब अपीयर होगा, VS सप्लाई वोल्टेज, तो जो VS सप्लाई वोल्टेज है वो कब कब अपीयर होगा, दैट विल अपीयर ओनली व्हेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड है ना, आप बाद में बताऊंगा कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए यूज होता है सर, ये वाला पर्टिकुलर मोड, जब VS हम लोग का सर्किट में प्रेजेंट रहता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। तो सप्लाई वोल्टेज VS कब कब ऑन रहता है, जब CH1 ऑन रहता है तब, और जब D1 रहता है ऑन, ये दोनों कंडीशन में हम लोग का सप्लाई वोल्टेज कनेक्टेड रहता है, और इस मोड में हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं ऑफ DC मोटर को। ओके, तो ये है। चलिए अब हम लोग वेवफॉर्म्स देख लेते हैं। तो वेवफॉर्म देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, लेट्स सी द वेवफॉर्म्स। हम लोग वेवफॉर्म देखते हैं, हम लोग वेवफॉर्म्स ऑफ टाइप सी चॉपर, वेवफॉर्म्स ऑफ टाइप सी चॉपर। वेवफॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक गेट पल्स अप्लाई करेंगे। चॉपर 1 ऑन कैसे होगा, गेट पल्स अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलेंगे IG1। फिर यहाँ चॉपर 2 भी है, ये कैसे ऑन होगा, ये भी ऑन होगा जब हम लोग यहाँ पर गेट पल्स अप्लाई करेंगे, राइट, गेट पल्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया हम लोग का IG2, ये हो गया हम लोग का IG2। ओके, देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देन उसके बाद में हम लोग IO करंट को प्लॉट करेंगे, IO। तो ये हम लोग का हो गया IO, आउटपुट करंट क्या रहेगा, और सिमिलरली हम लोग प्लॉट करेंगे VO, प्लॉट करेंगे VO को, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, सब दिस इज टाइम, है ना, ये प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखते हैं, IG1 को जैसे हमने ऑन किया, IG1 को जैसे हमने ऑन किया, तो आप क्या देखते हैं, हम लोग का जो IO है ना, वो क्या होता है, राइज होना शुरू होता है, IO राइज होना शुरू होता है। और जैसे ये ऑफ होता है, गेट पल्स ऑफ होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये डिस्चार्ज करता है, किसका कर, IO, दैट मीन्स ये वाला जो IO करंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब हमने किसको ऑन किया, IG1 को ऑन किया, राइट। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, D2, हम लोग का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन देखे थे, तो CH1 और D2 ऑपरेट होता है। तो ये हो गया IO मिलता हम लोग को CH1 के कारण, है ना, और ये मिलता है जब ऑफ करते हैं CH1 को तो D2 कंडक्ट करता है, तो ये D2 हो गया, ठीक। देन हम क्या करते हैं फिर, अब IG2 को यहाँ पर CH2 को ऑन करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए, अभी हमने जो देखा है, राइट। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है बताइए, उस कंडीशन में ये होता है कि हम लोग का करंट तो मिलता है, देखिए, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कब तक, जब तक CH2 ऑन रहता है यहाँ इस ड्यूरेशन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आया नीचे, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ तक राइज करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, ये देखिए नेगेटिव डायरेक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन, ओके। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे हम CH2 को ऑफ करते हैं, CH2 को हम जैसे ऑफ करते हैं, तो हम लोग का D1 सर्किट में आता है, ये वाला फिगर है ना, D1 सर्किट में आता है ये वाला सर्किट फिगर। लेकिन
तो ये डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज हुआ। तो यहां पर क्या हो गया, CH2 और D1। ओके, देन सिमिलरली यहां पर फिर हम ऑन करते हैं, तो ये सर्किट ऐसे ही चलते रहता है। फिर इसको ऑन किए तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग का CH1 ऑन, ये फिर CH1 के कारण हो गया। देन जैसे ही हम उसको ऑफ करेंगे तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑन और ये ऑफ यहाँ पर चलते रहेगा हम लोग का, राइट। अब देखते हैं V0 क्या रहेगा, है ना। V0 क्या रहेगा ये देखते हैं। V आउटपुट क्या रहेगा, जैसे IG1 को ऑन करेंगे तो देखिए हमने पहले लिखा है कि सप्लाई वोल्टेज VS appears only when CH1 is on। तो CH1 जब ऑन रहेगा, राइट, तो हम लोग को सप्लाई वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा, दैट इज V0, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, राइट। जब और कब ऑन होगा, जब D1 ऑन होगा। तो D1 यहां से ऑन हो रहा है यहां तक, है ना। ये देखिए ये D1 का ऑन हुआ है, तो ये यहां से यहां तक, ये CH1 और D1 यहां से यहां तक हम लोग को सप्लाई वोल्टेज मिलेगा। तो ऐसे करके कंटिन्यू करते रहता है, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज द टाइप सी चॉपर सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन विथ वेवफॉर्म। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।